अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 में से जो टॉपिक पाइथन में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस है इसको पढ़ेंगे और बाकायदा इसके हम लोग प्रैक्टिकल को देखेंगे कि कैसे हम इसके प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दोनों मोबाइल पे भी और कंप्यूटर के ऊपर भी। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। तो इनपुट और आउटपुट का जैसे कि आपको पहले ही पता है कि कंप्यूटर जो बुनियादी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उनमें से 3 ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऑपरेशन हमारे पास होता है इनपुट का, दूसरा होता है प्रोसेसिंग का और तीसरा होता है आउटपुट का। कि कंप्यूटर ने जब इनपुट लेनी है उस इनपुट को ही उसने प्रोसेस करना है और बदले में हमें रिस्पॉन्स या आउटपुट देना है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आपको सारिफ से बातचीत करने की इजाजत देते हैं। आप सारिफ को इनपुट देने का कह सकते हैं, इनपुट सारिफ को इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, आउटपुट। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया है कि यूजर या सारिफ से आप इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं और फिर उसको आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर उसको या इंफॉर्मेशन को उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो टॉपिक आता है वो है इनपुट फंक्शन, कि हमने कंप्यूटर के अंदर जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इनपुट कैसे करनी है। तो हम सारिफ से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये पेपर में सवाल आए तो यहाँ पे आप देखें तो इसके निशान लगे हुए हैं, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको करना है, फिर इधर से लेकर इधर तक करना है। और ये वाली जो एरो आप देख रहे हैं, ये वाला एरो, ये साथ इसकी एग्जाम्पल भी करनी है। तो ये इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन हम सारिफ को इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन हम सारिफ से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट कनेक्शन से ली गई इनपुट हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप में डाटा लेगी। अब 2 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हमने यूजर से जब भी इनपुट लेनी है वो इनपुट हमारे पास इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके आएगी। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी डाटा इनपुट फंक्शन के थ्रू लिया जाएगा वो डाटा हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगा। ये आपने चीज याद रखनी है, स्ट्रिंग कहलाएगा। ये चीज जब हम नीचे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट को जो इंटीजर और फ्लोट है उसको हैंडल करना, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग आपको ज़हन में होनी चाहिए। इनपुट फंक्शन स्क्रीन पर एक पैगाम जाहिर करता है और सारिफ को कुछ टाइप करने के लिए इंटर की दबाने का इंतजार करता है। तो हम इनपुट का अगर देखें तो इनपुट फंक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनपुट होगी, इनपुट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूजर्स को मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि इंटर योर नेम, इंटर योर एज, इंटर एनी नंबर। ये इंटर एनी नंबर, इंटर योर एज, इंटर योर मार्क्स, ये सारी चीजें मैसेज होंगी जो इनपुट पे डिस्प्ले होंगी। और यूजर जो इनपुट करेगा वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और उस वेरिएबल को हम लोग बाद में प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो नीचे वाली लाइन में यही चीज लिखी हुई है कि जो इनपुट यूजर से ली जाएगी उसको किसी वेरिएबल या मुतगय्यर में महफूज किया जाएगा। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। मैं इसको खत्म करता हूं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मार्क्स इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर मार्क्स। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यूजर को क्या किया, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाया इंटर योर मार्क्स कि अपने नंबर इंटर करो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो मेरे मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे। बाद में मैं इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे फिलहाल मैं प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए इन मार्क्स को डिस्प्ले कर लेता हूं यहाँ पे। तो मैं अगर इसको चलाऊंगा तो आप स्क्रीन पे देखें मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है इंटर द मार्क्स। अब इंटर द मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है और प्रोग्राम आगे नहीं चल रहा, यहीं पे रुका हुआ। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा कि इनपुट फंक्शन स्क्रीन पर एक पैगाम जाहिर करता है और सारिफ के कुछ टाइप करने और इंटर की दबाने का इंतजार करता है। तो यूजर के इनपुट करने और इंटर की प्रेस करने का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे मैं 5 दबाता हूं, यहाँ पे नंबर मैं क्या दबाता हूं, 5। अब 5 दबाया, अभी भी यूजर की इंटीजर इंटर की है उसका इंतजार किया जा रहा है कि इंटर का बटन दबाया जाए। जैसे ही मैं इंटर का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे मुझे आउटपुट डिस्प्ले करेगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही दबाया, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास मार्क्स आ गए, जो हमने मार्क्स यहाँ पे इंटर किए थे। मैं दोबारा इसको चलाता हूं और अब मैं नंबर 50 इंटर करता हूं और इंटर का बटन दबाता हूं तो अब आप लोग देखो यहाँ पे मार्क्स क्या आ गए, 50 आ गए।
अब ये जो नंबर 50 हमने एंटर किए थे, ये नंबर हमारे पास स्ट्रिंग है। ज़हन में आपने ये रखना है कि इनपुट जो भी लेंगे इनपुट फंक्शन से वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी। अब अगर पेपर में ये सवाल आए तो ये जितना रेड एरिया मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, निशान लगाया, इसको आपने करना और साथ ये वाली जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल लाजमी करनी है। नेम इज इक्वल टू एंटर योर नेम। आप कुछ भी पैगाम यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी मैसेज एंटर योर नेम, एंटर योर एज, और उसी के रिस्पेक्टिव आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम बनाना है। वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में पहले ही लेक्चर अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आगे दूसरी चीज हमारे पास ये पेपर में इस तरह से सवाल आता है, इनपुट क्या है, ये इनपुट का इस्तेमाल क्या है। आगे दूसरी है कि आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है या प्रिंट का क्या इस्तेमाल। आगे अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर 3 बुनियादी काम करता है, इनपुट करता है, फिर इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट दिखाता है। तो इनपुट के बाद जो दूसरा काम है हमारे पास वो है आउटपुट। आउटपुट का मतलब स्क्रीन पे कुछ चीज को डिस्प्ले करना। तो स्क्रीन पर मालूमात यहां से लेके यहां तक का इसका सवाल का जवाब है। और ये वाली जो एग्जांपल है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, प्रिंट हेलो नेम, इस एग्जाम्पल को साथ आपने करना है। तो स्क्रीन पर मालूमात जाहिर करने के लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट फंक्शन एक या एक से ज्यादा आर्गूमेंट लेता है और इन्हें दिखाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इनपुट करने के लिए इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए आउटपुट नहीं है बल्कि आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी चीज लेता है उसको डिस्प्ले कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, इसने क्या किया, एक मार्क्स नाम के वेरिएबल को यहाँ पे मुतगय्यर को यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे और आपने पढ़ी कि ये क्या करता है, एक या एक से ज्यादा आर्गूमेंट लेता है और इन्हें दिखाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एक आर्गूमेंट ये है, फिर कॉमा लगा के एक आर्गूमेंट और दिखाई दिया हो। एक तो आर्गूमेंट ये हो गया और दूसरा आर्गूमेंट ये। इसके अलावा आप लोग कोई और भी आर्गूमेंट लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे कांग्रेट्स लिख दिया तो ये अब एक और आर्गूमेंट हो गया। जितने भी आर्गूमेंट होंगे 1 2 3 5 जितने भी होंगे सारों को आपने कॉमा लगा के सेपरेट कर देना है। अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करके दिखाऊं आपको, मैं नंबर इंटर करता हूं 85, तो देखिए मार्क्स 85 और कांग्रेट्स लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास आर्गूमेंट्स थे, पहला ये, दूसरा और ये हमारे पास तीसरा। अब यहां पे अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं प्रिंट फंक्शन के जरिए एक ही वक्त में एक से ज्यादा वैल्यू आउटपुट के लेने के लिए भी उनके दरमियान कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हमने एक से ज्यादा चीजों को डिस्प्ले करना है तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। ये चीज अभी मैंने आपको करके दिखा दिया, यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद दूसरी चीज है इंटीजर और फ्लोट। यहाँ पे आप लोग सवाल नंबर 3 देखें तो अददी इनपुट्स यानी न्यूमेरिक इनपुट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। ये चीज अभी आपने ऊपर देखी, मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास इनपुट के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग आती है। तो अगर हमें कभी न्यूमेरिक इनपुट लेनी पड़े तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर और फ्लोट को हैंडल करना हमारे पास एक बकायदा इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। तो यहां से लेके यहां तक इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और ये साथ एक और ये वाली दूसरी, ये 2 साथ एग्जाम्पल्स भी करनी है। ये जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर इसको इनक्लोज किया है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एग्जाम्पल भी करनी। तो न्यूमेरिक इनपुट हैंडल करने के लिए आमतौर पे इंट फंक्शन या फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये फंक्शन क्या करते हैं, ये फंक्शन स्ट्रिंग को बिल तरतीब इंटीजर्स या फ्लोटिंग पॉइंट में तब्दील करते हैं। इंटीजर और फ्लोट पॉइंट क्या होते हैं, फ्लोट ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बाकायदा देखते हैं कि ये जो नंबर इंटर किए मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूं। एक आर्गूमेंट पे इसको सिर्फ और सिर्फ एक आर्गूमेंट्स में हम ले आते हैं ताकि जो चीज हम समझाना चाहते हैं वो आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे आपने देखा कोई मसला नहीं है, मैं इसको चलाता हूँ, चलाने के बाद नंबर 50 एंटर करता हूँ तो ये आप लोग देखें 50 हमारी आउटपुट के ऊपर आ रहा है। मसला ये बनता है कि जब मैं इस 50 को प्रोसेस करता हूँ, मैं इस 50 के अंदर हमने 50 के अंदर 10 नंबर या 5 नंबर मजीद ऐड करने हैं। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 50 जमा 10 आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए 50 जमा 10 आपका आंसर आना चाहिए 60। तो मैं जब इसको चलाता हूं, चलाने के बाद मैं 50 एंटर करता हूं तो यहाँ पे एक एरर आ गया कि ये जो 10 है ये क्या चीज है।
ये मार्क्स तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग है, तो ये 10 इंटीजर है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्रोसेस नहीं हो सकते, तो इसी के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटीजर इनपुट्स को हैंडल करना या फ्लोट इनपुट्स को हैंडल करना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पे जो भी इनपुट होगी उसके बाहर इंट लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट और ब्रैकेट लगा देता हूँ और यहाँ पे एंड पे जाके ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको चलाऊंगा, मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। अब मैं अगर इसको चलाऊंगा 50, तो यहाँ पे आप देखें आउटपुट के ऊपर 60 आ रहा है। सिर्फ हमने क्या किया, हमने उस स्ट्रिंग को यहाँ तक जो इनपुट हमारे पास था, यहाँ तक का जो काम था, ये हमारा स्ट्रिंग था। हमने स्ट्रिंग के बाहर एक इंट नाम का फंक्शन लगा दिया, उसने क्या किया, स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर दिया। अब यही अगर हमें फ्लोट करना हो, हमने इशारे वाली रकम लेनी हो, तो मैं सिंपल यहाँ पे इंट की जगह पे फ्लोट लिख दूंगा और बाकी सारा काम वही होगा। मैं इसको चला के अगर आपको दिखाऊं तो 55.5 में अगर मिसाल के तौर पे आंसर लिखूं तो यहाँ पे आप लोग देखें 50.60.5 आ गया। तो ये हमारे पास थे कि इनपुट को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे अगर वो इंटीजर टाइप किया या वो फ्लोट टाइप किया। तो अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग मोबाइल पे कैसे चलाएंगे। तो मोबाइल पे चलाने के लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था, ये सॉफ्टवेयर है पाईड्राइड 3। तो आपने इस पाईड्राइड 3 को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जो जो काम मैंने यहाँ पे आपको करवा के दिखाया है वही सेम यहाँ पे आपने इसको लिख के इसको यहाँ से, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे जैसे प्रिंट 5 और जैसे यहाँ पे प्ले का बटन है वैसे यहाँ पे ये येलो आपके पास प्ले का बटन आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगी। वही सेम आउटपुट जो यहाँ पे आ रही है ये आप अपने मोबाइल पे भी इसको गेट कर सकते हैं।